आपको इस बात की टेंशन और परेशानी होती है कि आया कि आपके साथ में ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्यों। आप बार बार उसको रिकॉल कर रहे होते हैं और आप फिर रोते रहते हैं। लोग तन्हाई का क्यों शिकार हो जाते हैं। आपको जब एक सोसाइटी समझती ही नहीं है, मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरी पेन को कोई इंसान अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, तो मैं लोगों से क्यों मिलूं। मैं क्यों सोसाइटी में जाऊं, मैं क्यों लोगों के साथ में कम्युनिकेट करूं। फिर वो चीजें जिसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए था, जो आपके लिए प्लेजरेबल एक्टिविटी होती है, अब वो आपके लिए प्लेजरेबल एक्टिविटी नहीं रहेगी। आपको इस बात की भी टेंशन होगी कि आया कि मैंने उस खुशी को महसूस ही करना बंद कर दिया। अब आपको प्लेजर नहीं मिलेगा, अब आपको खुशी नहीं मिलेगी, अब आपको वो चीजें दुखी करना स्टार्ट कर देती हैं। ये चीज हो गया। फिर इसके बाद ये एक बातचीत होती है कि आप जो है आपके अंदर होपलेसनेस है, एक दुख की कहानी आपके अंदर पैदा हो जाती है। आप दुखी होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मतलब आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई चार्म, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी यानी कि चीजें अब नजर नहीं आती है। आप उनको वहीं पे एडजस्ट करेंगे, वही और भी कुछ नहीं है। अब आप बार बार उसको रिकॉल कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको जो है वो सारे मसाइल हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि जब एक इंसान की जिंदगी में, हाँ, अब उसको क्या होगा कि मतलब वो रिग्रेट है, उसको परेशानी है, उसको दुख है, वो बार बार उसको रिकॉल करेगा ना, वो लोगों के साथ में मिलेगा, उसको कोई होप नहीं नजर आएगी। होप इंसान को उस वक्त नजर आनी बंद हो जाती है जब उसका अल्लाह पे ईमान या तवक्कल कम हो जाए। जिस इंसान को अपने रब पे यकीन है, जिस इंसान को अपने रब के ऊपर ईमान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जिंदगी में अच्छा है, बुरा है, या कोई भी चीज है। आप ये देखिए, आपके बड़े थे कि लाइक अगर आप अपने थोड़े सी अपनी फैमिली की हिस्ट्री चेक करें, आपके थोड़े से टाइम पीरियड पहले जब आपके क्या कहते हैं पेरेंट्स होते थे, तब वो आपको क्या कहते थे। आपकी दादी अम्मी होंगी, उन्होंने आपको क्या कहना है, अल्लाह मालिक है। सुनते हैं ना, कोई मसला नहीं है, अल्लाह जिन्हें दिती है वो कटा भी दूंगा। हम लोग पंजाबी हैं, पंजाबियों में मोस्टली उनकी दादियां जो है वो क्या कहते हैं, वो होती हैं, तो वो ये बात कहती हैं। तो वो ये बात भी कहती हैं, वो ये वर्ड्स भी कह रही होती हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया, बिकॉज उनका अपने रब के ऊपर ईमान है, उनका तवक्कल है इस चीज के ऊपर, वो उस तवक्कल के थ्रू चल रही होती है। उन्हें इस चीज के ऊपर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज वो जानती हैं देने वाला जो है वो उसका रब है। जिसने उसको खत्म करना है वो भी उसके रब की ही जात है। इसीलिए उन्हें कोई मसला, कोई परेशानी, कुछ भी दुख नहीं होता है। लेकिन अगर एक इंसान, हमारा जो है ईमान, हम लोग ईमान में कमजोर है, हमारी लाइफ में थोड़ा सा मसला होगा, हम रोने बैठ जाएंगे। हमारी लाइफ में थोड़ा सा इशू होगा, हम परेशान होंगे। हमारी लाइफ में अगर जो है कोई परेशानी आ जाती है, तो हम फौरन से कहते हैं हो क्या करें, क्या करें, क्या करें। हम इसको भी तंग कर, इसको भी तंग कर, इसको भी तंग कर, और खुद भी तंग हो। अगर हम फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम पे, डिप्रेशन का क्लाइंट हमेशा फोकस करता है प्रॉब्लम पे। हमने उसका फोकस उसकी प्रॉब्लम से उठा के उसकी सॉल्यूशन के ऊपर ले जाना होता है। और ये एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी मैं एग्री है, बट अगर आपने भी बताया हॉप के बारे में कि हम कैसे लोगों को हॉप दे सकते हैं, अगर हम इसको रिलीजियस बेस से हट के देखते हैं कि क्रिश्चियंस भी होते हैं, हिंदूज भी होते हैं, तो उनका अलग अलग ईमान होता है। क्रिश्चियंस का होता है, उनका कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो बाकी रिलीजियस से होते हैं उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो हम है। उनको इसका हॉप किस तरह एंगल से भी देखें। चेंज करके कुछ टिप्स आपने देने।